झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद जहां सरकार ने छात्रों की बात को मानते हुए सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे छात्रों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सीजीएल परीक्षा में चयनित जो कर्मी हो चुके थे उनके पास अब मायूसी छाई हुई है और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद जमकर सियासत भी जारी है। बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायतों और सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के बाद सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द कर दी। 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया और 17 पुरानी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने का फैसला लिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन परीक्षाओं को रद्द किया गया है, किन किन परीक्षाओं को सीआईडी जांच होगी और किन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने झारखंड के विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 9/2025 के तहत थी। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 10/2025 और असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की नियमित भर्ती विज्ञापन संख्या 11/2025 को भी रद्द कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती विज्ञापन संख्या 12/2025 के तहत आयोजित की गई थी और इसे भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2026 को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 3/2026 और नियमित भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2026 को भी रद्द कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की भर्ती विज्ञापन संख्या 7/2026 को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती विज्ञापन संख्या 18/2023, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि सीडीपीओ की भर्ती विज्ञापन संख्या 21/2023 और कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 यानी कि विज्ञापन संख्या 1/2024, डिप्टी कलेक्टर परीक्षा विज्ञापन संख्या 11/2018, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विज्ञापन संख्या 10/2030 को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सरकार ने कई पुरानी जेपीएससी परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में रखा है। इन परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया, बल्कि इनमें संभावित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5th कंबाइंड सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट की विज्ञापन संख्या 6/2013 वाली परीक्षा शामिल है। सिविल जज जूनियर डिवीजन रिक्रूटमेंट की विज्ञापन संख्या 10/2015 और सिविल जज जूनियर डिविजनल स्पेशल रिक्रूटमेंट की विज्ञापन संख्या 11/2015 को भी जांच के दायरे में रखा गया है। सेल कंजर्वेशन ऑफिसर भर्ती की विज्ञापन संख्या 12/2015, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं समकक्ष पदों की नियमित भर्ती विज्ञापन संख्या 3/2015 और इसी पद की बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2015 को भी जांच में शामिल किया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2016 और डेंटिस्ट बेसिक कैडर भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2016 भी सीआईडी जांच के दायरे में है। इसके अलावा कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बैकलॉग की विज्ञापन संख्या 27/2017, कॉमर्शियल टैक्सेज लिमिटेड एग्जामिनेशन के विज्ञापन संख्या 10/2010 और कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 की विज्ञापन संख्या 23/2016 की भी जांच होगी। डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी के तहत जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट की नियमित भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2017 और 2/2017, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भर्ती विज्ञापन संख्या 3/2018 और सिविल जज जूनियर डिवीजन रेगुलर भर्ती विज्ञापन संख्या 12/2018 को भी जांच के रखा गया है। कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर रेगुलर भर्ती विज्ञापन संख्या 5/2019, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की विज्ञापन संख्या 1/2021 और डेंटल डॉक्टर्स रेगुलेटर भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2022 भी सीआईडी जांच के दायरे में है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 5वीं से 10वीं यानी कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक की जितने भी परीक्षाएं हुई है वो सभी जांच के दायरे में है, जबकि 11वीं से 14वीं मतलब 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल इन परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय लिए गए हैं। अब अगर हम बात करें 5वीं से 10वीं यानी कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो जांच के दायरे में अब आ गए हैं। जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा, जिसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, सीओ स्तर के अधिकारी हैं, बीडीओ स्तर के अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, साथ ही एसडीएम स्तर के भी अधिकारी हैं। मतलब जेपीएससी से जिनकी नियुक्ति हुई है आज वो कहीं ना कहीं प्रमोट होकर अच्छे पद पर होंगे।
उन सबको को जांच के दायरे में रखा गया है। चूंकि सरकार ने जो निर्णय लिए थे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मतलब 5 से 10 तक जो परीक्षाएं हुई हैं वो सीआईडी जांच के दायरे में आएगी, जबकि 11, 12, 13, 14 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अब जिन लोगों ने बरसों तक नौकरी कर लिया है या जो लोग अभी ज्वाइन किए थे 7 से 8 महीना जॉब किए, अब उनके पास रद्द कर दिया गया, अब उनके पास स्थिति आ गई है कि अब वो आगे क्या करेंगे। तो इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो घुसखोरी की बातें आ रही थी, जो पैसे लेने की बातें आ रही थी, इन्हीं सब कारणों के चलते इन्हें रद्द किया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो जेपीएससी की परीक्षाएं हुई उसमें जो बरसों से नौकरी कर ली हैं वो जांच के दायरे में होंगे और जांच के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा यह देखना होगा। अब अगर हम बात करें, सरकार ने 6 परीक्षाओं को सीधे रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित रखने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं की प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल के अलावा किसी दूसरी एजेंसी से कराई गई थी। इन परीक्षाओं में फूड एनालिस्ट की भर्ती विज्ञापन संख्या 5 2024 के तहत, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की भर्ती विज्ञापन संख्या 3 2025 के तहत और प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष पदों की भर्ती विज्ञापन संख्या 4 2025 के तहत शामिल है। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की भर्ती विज्ञापन संख्या 1 2025, बॉयलर इंस्पेक्टर की भर्ती विज्ञापन संख्या 2 2025 और डायरेक्टर की भर्ती विज्ञापन संख्या 7 2025 भी इसी श्रेणी में है। सरकार ने इन परीक्षाओं से जुड़ी प्रारंभिक परीक्षा कराने वाले एजेंसियों की विश्वसनीयता की जांच सीआईडी को सौंप दी है। जांच पूरी होने और सरकार के अगले आदेश तक इन परीक्षाओं से जुड़ी आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। इस पूरे विवाद में जेएसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा चर्चा में रही। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल को चयन प्रक्रिया, जो जेएसएससी सीजीएल के चयन प्रक्रिया थे, उसे भी रद्द कर दिया है। इसके जरिए करीब 1975 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की नौकरी और आगे की स्थिति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब इन अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आगे क्या रास्ता अपनाएगी। क्या दोबारा परीक्षा कराई जाएगी? क्या पुराने अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त मौका मिलेगा या उम्र में किसी तरह की छूट दी जाएगी? यह अभी आगे के सरकारी फैसले से स्पष्ट होगा। लेकिन जितने भी 1975 चयनित अभ्यर्थी थे, सब रांची के प्रोजेक्ट भवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ऐसे में उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। जिन लोगों ने गलती की है वो कानून के शिकंजे में है, चाहे वो अभय तिवारी के गुट से जो ज्वाइन किए हो वो हो या अन्य लोगों के मद के दलाल के चक्कर में आकर ज्वाइनिंग की है, उन पर कार्रवाई सरकार करे। लेकिन जो ईमानदारी से आप निष्पक्षता के साथ अपनी परीक्षा दिए है और अपनी एबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी पाई है, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि सीजीएल की परीक्षा रद्द होने के बाद 1975 लोग करीब 7-8 महीने से जॉब कर चुके हैं और अब इनके सामने तलवार अटक गई है, नौकरी इनकी खत्म हो चुकी है। अब इन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये तो फैसला यही लेंगे। लेकिन ये सभी लोग फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की जो मांग थी कि जो भी अनियमितता हुई है वो रद्द हो गई है। छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है, लेकिन फिलहाल छात्रों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है। 1-2 महीना वो लोग देखेंगे सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बाद अग्रतर वो लोग निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर जो परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में, वो परीक्षाएं कभी भी सफलपूर्वक निष्पादन नहीं हो सका, जिसका नतीजा है कि सरकार को आज इस तरह के फैसले लेने पड़े और दूसरी तरफ विपक्ष भी इस फैसले पर लगातार हावी रहा और सियासत गरमा रही। अब जो चयनित छात्र हैं उनको लेकर किस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं, साथ ही आगे परीक्षा को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।